हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नए लोग सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 17 नवंबर 2021 का बिजनेस लाइन में से क्या काम की बातें हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, बैंक बोर्ड्स मस्ट डिलीजेंटली डिस्चार्ज ओवरसाइट फंक्शंस। यानी कि जो बैंक बोर्ड्स होते हैं वो बेसिकली जो डिपॉजिटर्स ने जो पैसा बैंक में रखा है, एक जो जो एक अपना जो बेसिकली जो ट्रस्ट उन्होंने रिपोज किया है बैंक्स के ऊपर, तो बेसिकली कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गार्जियन की तरह एक्ट करते हैं बैंक्स जो है उनके बोर्ड्स। तो इसीलिए उनको अच्छे से बेसिकली अपनी डिस्चार्ज ड्यूटीज अपनी करनी चाहिए और प्रूडेंट मैनर में सब कुछ मतलब ध्यान रखना चाहिए बैंक और मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर। उसके अलावा गुड गवर्नेंस भी इससे इंश्योर होगी अगर ओवरसाइट रोल बोर्ड का बढ़ता है, अगर डायरेक्टर्स की स्किल प्रोफाइल अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग रिस्क और कंप्लायंस स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस अगर बैंकिंग सेक्टर में होते हैं, तो इससे बैंकिंग सेक्टर अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है। और क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बोलना है कि बहुत सारी डीपर प्रॉब्लम्स हैं, तो क्रिप्टो करेंसीज़ के अराउंड काफ़ी सारी बातें हो रही है, रेगुलेशंस पे लाओ, ये सब चलता रहेगा, तो आप भी ध्यान रखिए। अगली न्यूज़ है, अनंत नारायण जी हैं फाउंडर एंड CEO ऑफ मेंसा ब्रांड्स। ये इंडिया की यूनिकॉर्न यानी कि $1 बिलियन से ज़्यादा वाली वैल्यूएशन वाली कंपनी, जो कि फास्टेस्ट 135 मिलियन सीरीज बी फंडिंग प्राप्त करने वाली बनी है। सेबी ने 90 डेज लॉक इन पीरियड एंकर इन्वेस्टर्स के लिए प्रपोज किया है। अपन अगर आगे चलें तो ये है भी, आपको पता है टाटा ने एयर इंडिया को ख़रीदा है, तो अब इंडिगो कंपटीशन फेस करेगा। तो इंडिगो के CEO चर्चा में है, इनके नाम है रोनोजॉय दत्ता। अगली न्यूज़ पे चलते हैं और क्या काम की बात है। इसके अलावा जैसे आप देखोगे यहाँ पे झुंझुनवाला जो है, राकेश झुंझुनवाला, मैंने बोला था कि बिजनेस लाइन वाले हैं, उनका अनऑफिशियल मतलब ब्रांड एम्बेसडर हैं। झुंझुनवाला कुछ भी करते हैं न्यूज़ में आ जाते हैं पक्के। तो उनकी एक झुंझुनवाला बैकड एक एयरलाइन है, आकाशा एयर। याद रखना, कई बार पूछता है, शायद एक रिसेंटली पूछा भी था कि कौन सी एयरलाइन का नाम क्या है जो कि झुंझुनवाला बैकड है। आकाशा एयर 72 बोइंग 737 मैक्स से ख़रीद रहे हैं। तो आपको पता है कोविड खुला अभी, तो उसके बाद में लोग काफ़ी ज़्यादा आउटिंग कर रहे हैं, तो इस टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए ये लोग कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, वापस जो बाउंस बैक हो रही इकोनॉमी। उसके अलावा फिच ने इंडिया की रेटिंग को BBB- पे रखा है, आउटलुक नेगेटिव रखा है। और उसके अलावा GDP ग्रोथ की बात करें तो 8.7% बोला फाइनेंशियल ईयर 2020, अब 22 अभी चल रहा है उसमें। उसके अलावा यहाँ पे ये दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के बारे में है, कुछ समस्या का समाधान हो नहीं रहा है इसके अंदर। अब ये देखो, क्वार्टर्स अराउंड द इंडस्ट्रियल जोन्स स्टॉप द पॉल्यूटेड एयर फ्रॉम एस्केपिंग। यानी कि जो इंडस्ट्री वाले एरिया हैं उनके आसपास जो बड़े बड़े रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, वो वहाँ जो पोल्यूटेड एयर है उसको वहीं पकड़ के रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम बताई जा रही है। तो ये बोला है कि जो प्रॉब्लम, जो रूट, जो मेन समस्या की जड़ है, वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, ना कि बेसिकली जो फार्मर्स को स्टबल बर्निंग को ब्लेम कर रहे हैं, उसके अराउंड हाउला कर रखा है, वो सही नहीं है। उसके अराउंड अपन चले तो क्रिप्टोज़ के अराउंड वापस से न्यूज़ है, इसमें थिंक वाले पेज पे है, तो देख लेना। क्रिप्टोज़ के अराउंड चर्चाएं चलती रहती है, चलेगी आने वाले टाइम में भी। उसके अलावा बात करें हम लोग यहाँ पे, देखो चाइना का जो रियलिटी जियांट जो है एवरग्रेनेड, वहाँ पे क्रिसिस आया था। तो यहाँ पे पैनल, जो इंटरव्यू पैनल उसके फेमस रहते हैं, कंटेंजियन, ग्लोबल कंटेंजियन, ये सब क्या होता है, तो देख लेना। अच्छे से एक्सप्लेन किया चाइना का एवरग्रेनेड जो क्रिसिस है वो। यही बोला इस आर्टिकल ने बेसिकली कि हमारा जो क्रूशियल जो रियलिटी सेक्टर उसको सीखने की ज़रूरत है, उसको ट्रांसपेरेंट रेटिंग, डिस्क्लोजर नॉर्म्स और सेबी और NFRA जो थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होने की ज़रूरत है। ये सब बोला गया था कि उसके जैसा हमारे को भी, मतलब उसके जो इम्पैक्ट है हमारे को ना मिले और हम इसकी गलतियों से सीख सकें। उसके अलावा बात करें यहाँ पे, देखो एक हाउस पैनल है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, जिसके चेयरमैन शशि थरूर जी बोला कि जो इंटरनेट बार बार बंद होता है इसका तो बहुत दिक्कत होती है, तो ये सब ठीक नहीं है, रेवेन्यू लॉस होता है और एंटी डेमोक्रेटिक भी एक्ट होता है डिजिटल एज के अंदर। तो ये सब बातें करी गई है। उसके अलावा हम अगर आगे चले तो आपको पता है जो PMC बैंक है उसको RBI ने जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अभी अभी स्मॉल फाइनेंस बना है, उसको इन्होंने अमलगेट करने के लिए प्रपोजल स्कीम को मंजूरी दी थी। तो उसी सिलसिले में यहाँ पे थोड़ा सा हुआ कि जो दो बेसिकली बल्क डिपॉजिट्स, ठीक है ना,
बल्क डिपॉजिट्स किसको बोलते हैं? 2 करोड़ से ज़्यादा वाले जो होते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, तो उनको बोलते हैं बल्क डिपॉजिट्स। ठीक है, उससे नीचे वाले जो होते हैं 2 करोड़ से नीचे वाले उनको बोलते हैं रिटेल डिपॉजिट्स। एक बार पूछा था लास्ट ईयर किसी एग्जाम में शायद बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन क्या होती है, उस टाइम रिवाइज किया था आरबीआई ने इसलिए। तो ठीक है, पीएनसी बैंक और इसके अराउंड की जो बातें हैं वो याद रखना। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक तो रिसेंटली नया स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाई था, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अराउंड गाइडलाइंस भी देख लेना एक बार। अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे नियो बैंकिंग चर्चा में है, तो कुछ दिनों पहले एक एग्जाम में आया था कि नियो बैंक क्या होते हैं। नियो बैंक जिनको बोलते हैं डिजिटल बैंक। तो एक्सिस बैंक एक बेसिकली एक फिनटेक है, फ्री चार्ज, उसको बेसिकली नियो बैंकिंग के आर्म की तरह सेटअप करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें नियो बैंक्स के लिए, तो नियो बैंक पर्सनलाइज जो फीचर्स होते हैं यूजर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप मान सकते हो फाइनेंशियल गोल्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्कोर्स टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड स्पेंड एनालाइज टू हेल्प ट्रैक एक्सपेंसेस। थोड़ा और एनालिटिकल बेसिकली हम कह सकते हैं ये होता है। नियो बैंक टर्म याद रख लेना, बहुत चर्चा में रहता है, कभी कभी पूछ लेता है। उसके अलावा बात करें तो सेबी में अलाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स इन कम्युनिटी डेरिवेटिव सेगमेंट, देख लेना सेबी वाली जनता इस न्यूज़ को। अब फार्म सेक्टर अभी तो नाबार्ड का एग्जाम तो कल हो ही गया, लेकिन ये सब बातें चलती रहती है, आगे भी काम आएगी। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मिंग को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ठीक है ना, स्केल लाने के लिए। तो अभी डेलोइट ने स्टडी दिया है कि हमको देखो फार्म सेक्टर को सुधारना है, वैल्यू चेन में इंप्रूवमेंट करना है, डिमांड को मीट करना है, हमारी बढ़ती हुई डिमांड को, तो हमको डिसरप्शन तो देखना ही पड़ेगा। बिना डिसरप्शन को देखे हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, डिसरप्शन इज द मतलब इनएविटेबल। अब प्रोस्पेरिटी, इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और हमारी प्रॉस्पेरिटी लोग की बढ़ रही है, तो इससे फूड की डिमांड बढ़ने वाली है। तो मतलब पोल्ट्री ये सब के ऊपर भी मतलब ये कह सकते हैं स्पेंडिंग बढ़ेगा, तो हमको बेसिकली ये सब डिमांड को जो मीट करने के लिए सप्लाई में भी कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए, सप्लाई के लिए भी काम करना चाहिए। जैसे हम लोग अभी फ़िलहाल है पल्सेस के अंदर डेफिशिएंसी है, जब स्मार्ट प्रोटीन्स के लिए डिमांड बढ़ रही है, तो हम इंडिया को बेसिकली हमारे जो पल्सेस और मिलेट्स हैं इस प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अर्बन कंज्यूमर है ना, उसको फ्रेश फूड चाहिए। अभी वो मतलब पुराना जो आता है, पुराना खा के वो मतलब बेसिकली अभी वो लोग अवेयर हो रहे हैं कि फ्रेश फूड्स, फ्रेश प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट भी बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट बढ़ रहा है, आप देख रहे हो कई सारे फ्रेश टू होम ये सब नए जो है एंटरप्रेन्योरशिप, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ये बेसिकली ट्राई कर रहे हैं कि फार्म से जितना जल्दी हो सके अर्बन कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच जाए। तो जितना मतलब ये जो स्टार्टअप इस टाइम को रिड्यूस करने का ट्राई कर रही है, मतलब एक होता है ना 10 मिनट में डिलीवरी, एक और नई स्टार्टअप आई है, तो ये सब ट्राई कर रहे हैं कि फार्म में प्रोड्यूस हुआ, फार्म प्रोडक्ट हुआ, जल्दी अर्बन कंज्यूमर जो है उसके पास दोस्तों पैसा होता है। अर्बन कंज्यूमर्स जो होते हैं काफ़ी डिमांडिंग, बेसिकली उनकी वैरायटी डिमांड रहती है, तो कंज्यूमर मोस्टली कंजम्पशन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का अच्छा खासा मतलब देखा जाता है अर्बन में। तो ये सब बातें हैं इस आर्टिकल में। उसके अलावा आगे चलें, ये WTO का राउंड, तो अभी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी जब देख लेंगे, आप देख लेना इसमें। इंडिया हैज़ पोटेंशियल टू अट्रैक्ट $160 बिलियन FDI एनुअली बाय 2025, बोला हमारे ट्रेड मिनिस्टर ने, ठीक है। उसके अलावा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ये तो आपने देखा होगा, वन स्टॉप सॉल्यूशंस, अप्रूवल्स, क्लियरेंस, जो भी है इन्वेस्टर्स को ज़रूरत होती है सब मिलता है इस बार पोर्टल पे। कुछ दिनों पहले आया था, अपन ने कवर किया था इसको। अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे वही मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाले फंडे पे, रिफॉर्म्स बिहाइंड बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जो हमने रिफॉर्म कर लाए हैं वो सब जो बेटर सर्विसेज ऑफ डिलीवरी मतलब बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए ही हम लोगों ने लाए हैं, वो सब हो रहा है, ये सब बातें करी गई है थोड़ा। उसके अलावा हम लोग अगर आगे चलें, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है ना, तो इसकी लेंथ 341 किलोमीटर थी, यूपी में, देख लेना इसके अंदर, ठीक है। अब अपन आते हैं यहाँ पे 10,000 ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने कंपनसेशन मांगा है कुछ कोविड वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट की वजह से। उन्होंने बोला कि हमको कुछ दिक्कत हुई, हम हॉस्पिटल में भर्ती रहे, हम जॉब पे नहीं जाए, तो इसलिए हमें पैसा दो, हमें भरपाई करो। लास्ट न्यूज़ है, ऑल यू नीड टू नो अबाउट ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, ये देख लेना आप, है ना, ये देख लेना आप, इसको अपन अलग से कवर करने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबे रखने से मज़े नहीं आते हैं, काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए
तो ये वीडियो मैं ट्राई करूँगा अलग से आ जाएगा, या आप देख लेना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लासगो जो क्लाइमेट पैक्ट हुआ है उसके अराउंड दिए, छोटा सा आर्टिकल लेकिन बड़ा काम का साबित हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, वीडियो एंड करता हूँ। अपने आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी सब कवर कर लिया। Easy cancellation refunds with Easy Cancel.